चलिए, तो जो है कि हम लोग कल इंट्रोडक्शन देख लिए थे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का। इनफैक्ट हम लोग कल ये भी देख लिए थे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो पूरी बोटनी में आगे काम आएगा। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग बोले थे कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम है पढ़ने का, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम देखो, दो वर्ड है, एक वर्ड है रूट, एक वर्ड है रूट और एक वर्ड है रूट सिस्टम। तो सुनना ध्यान से, रूट क्या है? प्लांट का ऑर्गेन। रूट क्या है? प्लांट का ऑर्गेन। और रूट सिस्टम, रूट सिस्टम क्या है? रूट प्लस रूट के ब्रांचेस, रूट प्लस रूट्स ब्रांचेस, उसको एक साथ क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूट और सूट मिल जा रहा है तो रूट सिस्टम बन रहा है, नहीं नहीं, रूट और रूट के ब्रांचेज आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं? रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में ही रूट है, हमें उसी को पढ़ना है। तो चलो, सबसे पहले तो रूट को डिफाइन करें। तो बताओ रूट को कैसे डिफाइन करोगे? बचपन से पढ़ते हो रूट। बताओ रिवा, व्हाट इज रूट? क्या बोलोगे, रूट क्या है? व्हाट इज रूट? बोलो। आप ही बता दीजिए। नहीं पता है? उल्टी नहीं करेगी। उल्टी नहीं करेगी? तुम बताओ, चलो तुम कर लो उल्टी अगर पता है तो। क्या होता है रूट? व्हाट इज रूट? बचपन से पढ़ते आए हो भाई। मतलब जो पार्ट ग्राउंड के अंदर है, नॉन फोटोसिंथेटिक। ये पढ़ क्या है नोट्स में क्या? नो सर। अच्छा बोलो। हाँ, अच्छा, आप जो बोलते हैं पहले पढ़ा तो जवाब दे रहा है, जब गुरुकुल में पढ़ते थे पहली हाँ बार तो जब पढ़ देता रहे था। थे तो ऐसा जवाब ऐसा हम कैसे थोड़ी देते थे? बोल रहे हैं कि सारा पढ़ा हुआ, सारा जवाब पहले का ही पढ़ा हुआ है, ऐसा कहाँ बोले? अरे वो हर बात तो बोलते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो जो चीज का जवाब तुम अभी दे रहे हो वो तो भाई सेम आंसर मिलेगा तो वो तो नहीं, बोला ही जाएगा। चलो बोलो बोलो, रूट क्या है बोलो। वही जो बोले बस उतना ही पता था। अंडरग्राउंड और क्या बोले? अंडरग्राउंड और नॉन नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और भी बातें इसमें ऐड करो। रूट का डेफिनेशन यही है जो बोल रहा है लड़का, कि रूट इज नॉन ग्रीन। ग्रीन नहीं होता है रूट, कभी ग्रीन नहीं होता है। रूट इज नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन ग्रीन है तभी तो नॉन फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। रूट इज नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज रूट। ऐसे बोलो, रूट इज, ऐसे बोल दो, रूट इज नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। अच्छा, इसके बारे में और बात बोल सकते हो। रूट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड, सॉरी सॉरी, निगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। देखो, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब अर्थ। तो ये जो है, जो मतलब अर्थ का मतलब सॉइल सरफेस, अंदर ही सॉइल के अंदर, यूं बोलो अर्थ। ठीक है, तो ये जो मतलब ग्रेविटी बोलो ना, जियो मतलब ग्रेविटी, ऐसे मानो। तो ये जो है, अरे यार पहले ही सही लिखे थे। उल्टा लिख दिया। हाँ, उल्टा लिख दिए, पहले ही सही लिखे थे। रूट जो है ग्रेविटी की तरफ जाता है, तो ये कैसा मूवमेंट दिखा रहा है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। फोटो मतलब लाइट, सनलाइट, उसके अवे जाता है, तो रूट इज निगेटिव फोटोट्रॉपिक पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, रूट के बारे में और क्या बोलोगे? इट डेवलप्स फ्रॉम, डेवलप्स फ्रॉम बोलो, रेडिकल ऑफ, रेडिकल या प्लूमुल, रेडिकल ऑफ, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। सीड का जब जर्मिनेशन हो रहा होता है ना, तो उस दौरान बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में ही होता है रेडिकल और प्लूम्यूल। ये पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन वाले पार्ट, प्लांट प्रोडक्शन। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन के दौरान एम्ब्रियो से ही निकलता है रेडिकल और प्लूम्यूल, तो रेडिकल बना देता है रूट। तो रूट के डेफिनेशन के साथ ही साथ ये दोनों स्टेटमेंट भी जोड़ोगे। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, रूट क्या है इसके बारे में बताया आपको। ठीक है, अब क्या है कि रूट कई प्रकार के होते हैं। रूट कई प्रकार के होते हैं। हम लोग मेजरली रूट को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं रूट के टाइप्स, टाइप्स ऑफ रूट। तो मैंने जैसे अभी बोला आपको कि हम लोग रूट के तीन टाइप्स पढ़ते हैं। कितने? तीन टाइप्स।
1, 2 और एक 3, 3 टाइप से रूट का। एक है टैप रूट, एक है फाइब्रस रूट, और एक है एडवेंटिशियस रूट। 3 टाइप के रूट होते हैं, फाइब्रस, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। समझते चलना ध्यान से। टैप रूट, देखो ये सॉइल सरफेस है, यहाँ पे भी ये सॉइल सरफेस है, ये सॉइल सरफेस है। टैप रूट में जब ये सीड का जर्मिनेशन हुआ तो इधर बना प्लूम्यूल और इधर बना रेडिकल। सीड के जर्मिनेशन से एम्ब्रियो में, ये पूरा एम्ब्रियो मान लो, इधर रेडिकल बना, इधर प्लूम्यूल। यही रेडिकल आगे चल के क्या किया ना, पूरा का पूरा क्या बना दिया, एक मेन रूट बनाया। देख रहे हो ये एकदम लंबा सा, ये है मेन रूट, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। एंड देन प्राइमरी रूट से कई सारे ब्रांचेस निकल आए। ये देखो, ये देखो, जो मेन रूट से ब्रांच निकला उसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट बोलोगे। देन सेकेंडरी से भी कुछ ब्रांचेस निकल आए, देख रहे हो, उसको क्या बोलोगे, टर्सरी। तो जनरली टर्सरी पे जाके खत्म होता है, अदरवाइज क्वाटरनरी भी जा सकता है। तो अब इसमें नामांकन करो, ये क्या है, प्राइमरी रूट, या इसको बोलोगे मेन रूट, मेन रूट। ये क्या है, ये वाला, ये वाला, ये है सेकेंडरी रूट, और ये वाला टर्सरी रूट। तो टैप रूट पता है क्या होता है, ऐसा रूट जहां पे एक मेन रूट हो और और उससे कई सारे ब्रांचेस निकले हो, सेकेंडरी, टर्सरी, स्टोन। ऐसे रूट सिस्टम को टैप रूट सिस्टम बोलेंगे और रूट को टैप रूट बोलेंगे। अब समझना, क्या इन दोनों को मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं, देखो ये तो सेंटर सेंटर जा रहा है ना प्राइमरी रूट, लेकिन ये सेंटर के साइड में निकल रहा है, तो क्या इसको हम लेटरल रूट बोलेंगे, बोलो लेटरल रूट बोलेंगे। मीन्स ये रूट का ब्रांच है, अरे बोलो रूट ब्रांच है कि नहीं है, लेटरल रूट इज ब्रांचेज ऑफ प्राइमरी रूट। अब एक बात आपको हम बता रहे हैं, ये बात आपको हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ाएंगे अच्छे से। जब आप इस रूट का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक लेयर आता है जिसको बोलते हैं पेरीसाइकल। क्या बोलते हैं उसको, पेरीसाइकल। ये है पेरीसाइकल, क्या है, पेरीसाइकल, बताएंगे डिटेल में एनाटॉमी में। तो ये जो रूट का ब्रांच निकलता है ना, ये पेरीसाइकल से ही ओरिजिनेट। क्या लिखोगे इसके बारे में, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरीसाइकल। और जो भी चीज पेरीसाइकल से ओरिजिनेट करता है उसको बोलते हैं एंडोजीनियस, एंडोजीनियस ओरिजिन। देखो 2 टाइप के ओरिजिन होते हैं, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस। अभी नहीं समझ में आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी बस याद रखो कि ये बात आपको हम कोरिलेट कराएंगे दोबारा प्लांट एनाटॉमी में, कि लेटरल रूट यानी कि रूट का ब्रांच प्लांट के रूट के पेरीसाइकल लेयर से ओरिजिनेट होता है। सो दैट रूट ब्रांचेस आर, लेटरल रूट आर एंडोजीनियस इन ओरिजिन। ऐसा रूट क्या होता है, टैप रूट, ठीक है। ऐसा रूट क्या होता है, टैप। अब आता है फाइब्रस रूट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मेन रूट है, प्राइमरी रूट है, ये किससे बना है, किससे बना है, ये रेडिकल से। एंड देन इसी प्राइमरी रूट में जो पेरीसाइकल है उससे निकला सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट, देन फाइनली स्टोन। क्योंकि देखो जब सेकेंडरी रूट बना होगा तो उसमें भी पेरीसाइकल लेयर गई होगी, तो उसी के पेरीसाइकल से निकला होगा टर्सरी, फिर उसके पेरीसाइकल से क्वाटरनरी ऐसे आगे निकल सकता है, ठीक है स्टोन। अब समझो फाइब्रस रूट, ये एम्ब्रियो था, ये इधर प्लूम्यूल और ये इधर रेडिकल। रेडिकल से बना तो जरूर क्या, प्राइमरी रूट, लेकिन बहुत लंबा नहीं बना, एकदम छोटा सा बना। देखो ये देख रहे हो, एकदम छोटा सा बना। और बहुत देखो ऊपर नीचे तो रूट बन गया, ऊपर क्या बना होगा, स्टेम, ये सुनो। अरे ऊपर क्या बना होगा, यहाँ पे भी ऊपर स्टेम बना होगा, ऐसा बात नहीं है। स्टेम, ये क्या है, स्टेम का बेस है कि नहीं, है ना, स्टेम बेस, ठीक है। स्टेम का बेस होता है क्या है, इस फाइब्रस रूट में ये तो मेन रूट है जिसको हम प्राइमरी रूट कह रहे हैं, मेन रूट कह रहे हैं, प्राइमरी रूट किससे डेवलप हुआ, रेडिकल से ही। लेकिन बहुत जल्द ये प्राइमरी रूट डीजनरेट कर जाती है, बहुत जल्द। और जहां पर प्राइमरी रूट है यहीं पर से कई सारे, यहीं पर से कई सारे बंच ऑफ रूट निकल आते हैं, लाइक दिस। यहीं पर जहां पर प्राइमरी रूट है वहां पे क्या निकल आते हैं,
बंच ऑफ रूट, जैसे फाइबर यहाँ पे रखे हुए हो लाइक दिस, और इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। इसी को क्या बोलते हैं, बंच ऑफ रूट इज कॉल्ड एज FIBROUS। इसी को क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। तो आप फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या बोलोगे कि रेडिकल डेवलप्स इनटू प्राइमरी रूट या मेन रूट, एंड सून प्राइमरी रूट डिजेनरेट्स एंड रिप्लेस्ड बाय अ बंच ऑफ रूट कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। और ये बंच ऑफ रूट कहाँ से निकला है, स्टेम के बेस से, स्टेम के बेस। अब आ जाओ एडवेंटिशियस रूट। बताओ अब तक रूट किससे डेवलप किया है, रेडिकल से ही ना। अरे भाई यहाँ पे भले ही फाइब्रस रूट ना डेवलप किया स्टेम के बेस से, लेकिन जगह तो वही है ना जहाँ पे रेडिकल था, उसी जगह पे से नहीं ग्रो किया, स्टेम के बिल्कुल नीचे से, एकदम बिल्कुल बेस से। लेकिन एडवेंटिशियस रूट, इसका नाम ही पता चल रहा है कि ज्यादा एडवांस है। मतलब एडवांस मतलब वो एडवांस प्रिमिटिव वाला बात नहीं कर रहा, मतलब ये कुछ अलग ही टाइप का है, कहने का मतलब ये। क्यों, रेडिकल से रूट नहीं बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि रूट हमेशा रेडिकल से बनता है, नहीं, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द रूट रेडिकल से बनता है, ये सच बात है। एडवेंटिशियस रूट रेडिकल से नहीं बनता, तो फिर बनता किससे भाई, समझना ध्यान से। यहाँ पे पहली बात मैं सॉइल सरफेस बना के बेवकूफी कर रहा हूँ। यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट रेडिकल से बनता ही नहीं ना। ये रूट अंडरग्राउंड भी हो सकता है, ये रूट एरियल भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, कहीं भी। पता है कई बार क्या होता है, जैसे तुम ब्रायोफाइलम का पत्ता देखे होगे, एनसीईआरटी में दे रखा है 12th में, ये बड़ा सा पत्ता है ब्रायोफाइलम का, ठीक है। ये लीफ का एनाटॉमी भी पढ़ेंगे ना, मॉर्फोलॉजी भी तो बताएंगे। इसमें क्या होता है ना, बर्ड होता है यहाँ पे क्या, बर्ड, बर्ड बर्ड वो पार्ट होता है जहां से कुछ नया स्ट्रक्चर बनने की संभावनाएं होती है। तो क्या होता है ना, बर्ड से रूट निकल आता है। हाँ, ये देखो ये रूट, लो बर्ड से रूट निकल आया। और पता है अगर आप इस पूरे पार्ट को यहाँ से कट करके धरती में लगा दोगे तो नया प्लांट बन जाएगा ब्रायोफाइलम का। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बताओ ये बर्ड यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूनिट बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो देखो लीफ से रूट निकल रहा है, बताओ कितना खतरनाक काम हो रहा है। और बताओ स्टेम जो होता है ना, स्टेम कई सारे प्लांट में, खास करके ग्रासेस में, मान लो ग्रासेस है, मान लो ग्रासेस का स्टेम जो धरती के पैरेलल ऐसे ऐसे जा रहा है, धरती के सरफेस के पैरेलल, इस स्टेम में क्या होता है, नोड इंटरनोड होता है, आपको पढ़ाएंगे आगे। तो ये जो है ना, ये नोड है, ये सब नोड है। कई बार क्या होता है, नोड से रूट निकल आया, लो धरती में नीचे गया लेकिन रूट निकल आया नोड से। तो बताओ स्टेम के नोड से रूट निकल आ रहा, रेडिकल से तो नहीं निकल, है ना। कई बार क्या होता है स्टेम के ब्रांच से निकल आता है, बर्ड से, लीफ से। तो कुल मिला के एडवेंटिशियस रूट आर दैट रूट, जैसे देखो ये क्या आया, ओ एक मिनट रुक दो। तो एडवेंटिशियस रूट कौन सा रूट है, जो मतलब कि जैसे लीफ से निकल आया है, बर्ड से निकल आया, स्टेम से निकल आया। जैसे ब्रायोफाइलम में देखो, ब्रायोफाइलम में ये क्या है, ये आपको मान लो ये ग्रासेस है, जैसे ग्रासेस के अंदर होता है ना, वैसे ही होता है मोनोस्ट्रा के अंदर, ठीक है। अच्छा बनाना, बनाना के अंदर भी स्टेम, ये स्टेम वाला जो बता रहा हूँ ना, बनाना के अंदर स्टेम से रूट निकल आता है, आपको बताएंगे आगे, स्टेम में तुम्हें बताएंगे। तो ये इसमें जितने भी टाइप के रूट है, जो भी मैंने एग्जांपल बताए, सारे एग्जांपल याद रखने हैं, ब्रायोफाइलम, ग्रासेस, मोनिस्ट्रा, बनाना, इन सब के अंदर। अच्छा तो तुम बोलोगे सर क्या इन प्लांट के अंदर मेन रूट नहीं होता है, होता है, कौन बोल रहा नहीं होता है, होता है, मेन रूट भी होता है और ये एडवेंटिशियस रूट भी होता है। मैं आपको बताऊं एडवेंटिशियस रूट ना जरूरत के हिसाब से बनती है, एडवेंटिशियस रूट जरूरत के हिसाब से बनती है। जैसे ये आपको नोड से निकलता हुआ रूट दिख रहा है ना, तो बहुत ज्यादा जब हाई ब्रांच होने लगेगा ग्रासेस का तो जाके बनने लगता है एडवेंटिशियस रूट। अदरवाइज ग्रासेस भी अपना फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है भाई, उसका भी सीड होता है, उससे भी प्राइमरी रूट आएगा रेडिकल से। लेकिन तुम आने दोगे तब ना, तुम तो जल्दीबाजी में रहते हो, तुम तो घास से घास उगाना चाहते हो, तो घास से घास बिना फ्लावर को उगाओगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही ना कराना पड़ेगा, असेक्सुअल प्रोडक्शन ही ना कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये और फाइब्रस रूट और टैप रूट, इसमें तो आपको दिख रहा है रेडिकल से आ रहा है, ठीक है। अब ले लेते हैं एग्जांपल, देखो ये जो टैप रूट है ये आपको मिलेगा
मोस्टली डाइकोट्स में। कहा? मोस्टली डाइकोट में। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दे दिया डाइकोट का, मस्टर्ड। तो आज से याद रख लोगे कि मस्टर्ड डाइकोट प्लांट होता है। याद करते चलो, मस्टर्ड डाइकोट प्लांट होता है। फाइब्रस रूट ओनली इन मोनोकोट। क्या बोला मैंने? ओनली इन मोनोकोट, केवल मोनोकोट। मोनोकोट डाइकोट क्या होता है आगे बताएंगे, अच्छे से अभी समझो ना। ओनली इन मोनोकोट। जैसे ग्रासेस के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा, अरे मेज, मेज मक्का के अंदर, वीट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? फाइब्रस रूट। वहां फाइब्रस रूट की है, ठीक है। अब आ जाओ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मेनली यानी कि मोस्टली इन मोनोकोट, मोस्टली इन मोनोकोट। जैसे याद रखो, मैंने ग्रासेस बताया ना, ग्रासेस मोनोकोट है। तो आप देखो एग्जांपल कैसे याद रखोगे, इधर डाइकोट हो गया, मोस्टली डाइकोट, इधर मोस्टली मोनोकोट, और बीच में आ गया ओनली इन मोनोकोट। ये केवल मोनोकोट मिलता है। आपने देखा भी होगा, देखो होता क्या नहीं, जहां पे रूट के ब्रांचेस निकले ना, ये सब वो धरती के बहुत अंतर तक जाता है, डीप पेनिट्रेशन होता है, इसलिए डाइकोट प्लांट को आप इजीली नहीं उखाड़ पाते हो, लेकिन मोनोकोट प्लांट को अपना इजीली उखाड़ लेते हो। गौर करना, क्योंकि जो बंच ऑफ रूट है ना, ये धरती के बहुत अंतर तक नहीं गया होता है, बहुत अंदर तक नहीं गया होता है, और प्राइमरी रूट तो खत्म हो गई, उससे अब ब्रांचेस तो निकला नहीं जो कि डीप पेनिट्रेशन करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहां ट्रिक दूंगा वहां तो सही है ना, जहां ट्रिक नहीं दूंगा वहां आपको लिख लिख के याद कर लेना है। जैसे ये टैप रूट सिस्टम कहाँ मिलेगा आपको? मोस्टली डाइकोट में। फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ मिलेगा? मोस्टली ओनली इन मोनोकोट। जैसे ग्रासेस, जो मैं ब्रैकेट में एग्जांपल लिख रहा हूँ वो याद रखना है क्योंकि वो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मस्टर्ड लिखा ना, मोस्टली डाइकोट में मिलता है, लेकिन एक डाइकोट का एग्जांपल याद रखो टैप रूट के साथ, मस्टर्ड। फाइब्रस रूट सिस्टम ओनली इन मोनोकोट, 3 एग्जांपल याद रख लो। कौन कौन मोनोकोट? ठीक है, ओनली मोनोकोट समझ गया, लेकिन मोनोकोट तो बहुत सारे, कौन? ग्रासेस के अंदर, मेज के अंदर, वीट के अंदर, ये सब याद करते चलो अभी अभी। और एडवेंटिशियस रूट मोस्टली इन मोनोकोट, तो मोनोकोट तो भी तो बहुत सारे हैं, तो कौन कौन? ब्रायोफाइलम, ग्रासेस, मोन्स्ट्रा, बनाना, इसमें मोनोकोट कौन है? ये वाला ग्रासेस। बाकी आप ज्यादा छेड़ो मत कौन मोनोकोट कौन डाइकोट है, जहां जहां मैं करते चल रहा हूँ इतना उतना उतना करते चलो, नहीं तो बारे में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, फालतू में। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रूट। बोलो इसमें कोई डाउट है? जल्दी बोलो। रिभा? नो सर। अतीक? नो सर। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज नोट्स में सेम लिखा हुआ। अब हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। इधर क्या लोगे, इधर तो हो ही गया। अब आपको हम बता रहे हैं, सर हाँ वो एडवेंटिशियस रूट में जो मेन रूट होगा वो फाइब्रस रूट होगा। हाँ एडवेंटिशियस रूट, मेन रूट, हाँ फाइब्रस भी हो सकता है और टैप भी हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, मोस्टली मोनोकोट। अगर डाइकोट में हुआ तो वहां तो टैप रूट हो सकता है ना, है ना। तो वो डिपेंड करता है कौन सा। चलो अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ रूट पे। देखो अभी तो मैं आपको रूट की स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर एनाटॉमी नहीं है, ये मॉर्फोलॉजी। लेकिन यही बात मैं आपको एनाटॉमी में भी पढ़ाऊंगा, जो बाहर से दिख रहा है उसको काटने के बाद अंदर से भी वैसा ही आप स्टडी करोगे। जैसे रूट था ना, यही यही वाला रूट देखो इधर, ये वाला, ये वाला, ये जो रूट था ना, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, चलो इसी की बात करते हैं, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम 4 अलग अलग रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये है रूट, ठीक है, टैप रूट मैंने उठाया है, ये रूट। एनाटॉमी जब आप करोगे तो इसको आप ट्रांसफर सेक्शन में काट करके पढ़ोगे, ठीक है, ये मान लो रूट है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे आगे की तरफ है, यहाँ पे ये धरती के एकदम सरफेस में, टच में, सबसे आगे की तरफ, मतलब सबसे ग्रेविटी के सबसे करीब, यहाँ पे एक सेल ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। यूं समझो जैसे यू होता है ना, यू लाइक दिस, ऐसे बना लेता है। इसको बोलते हैं थंबल लाइक। ये अरे ये होता है ना, ये अंगूठा है ना, इसको बोलते हैं अंगूठा का ये अंगुश थाना है, जैसे मोहर लगाते हैं, ये छप्पा, इस टाइप का। देखो ना, यू नहीं होता ऐसे उठ करके ऐसे होता है, तो इस शेप का वहां पे ऐसा बना रहता है, ठीक है, ऐसे। इसका नाम है रूट कैप। क्या नाम है इसका? रूट कैप। अब इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। रूट कैप के जस्ट ऊपर जब आओगे तो यहाँ पे आपको कई सारे सेल्स रखे मिलेंगे। और पता है, ये ऐसा सेल है जिसका काम केवल एक ही है, डिवाइड करना, और कोई काम नहीं।
एक ही काम है इसका, केवल डिवाइड करना। और प्लांट के अंदर ऐसे सेल जो केवल और केवल डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल की डिटेल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम प्लांट एनाटॉमी में। तो इस रीजन में जितने येलो वाले दिख रहे हैं सबके सब मेरिस्टेमेटिक सेल है, सब टोटली। इसलिए इस पूरी एरिया को ही क्या कह देते हैं हम लोग, मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, अब समझना इस मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में आपको बात बताते हैं। मान लो कि ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, मैंने क्या बोला, इसको जीवन में और कुछ नहीं आता है, इसको आता है कि डिवाइड करना है। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल होता है जो इमेच्योर है, जो भी मैच्योर नहीं हुआ किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसका कोई पर्टिकुलर शेप साइज नहीं है, ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, वो इमेच्योर सेल है। प्लांट में उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इसका काम है सेल डिवीजन करना। डिवाइड की, एक से दो बन गई, लो। लेकिन जब दो बनी ना, उसमें एक अगेन मेरिस्टेमेटिक सेल रह जाएगी और एक मैच्योर हो जाएगी। लेकिन मैच्योर होने से पहले ये अपने पर्टिकुलर शेप एंड साइज को गेन करेगी। तो पहले होगा इसका इलोंगेशन, इलोंगेट करके एक पर्टिकुलर शेप साइज में आएगी, तब जाके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन कर लेगी। तो जब तब जाके उसको बोलने लगे कि मैच्योर हो गई, ये डिफरेंशिएट हो गई। यानी कि पहले इलोंगेशन, तब मैच्योरेशन, तब डिफरेंशिएशन। और ये वाली जो मेरिस्टेमेटिक रह गई, इसका क्या काम है, इसका काम केवल क्या है, डिवीजन करना। अगेन ये डिवाइड करेगी और फिर वही एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल रह जाएगी और एक इलोंगेट एंड मैच्योर हो जाएगी। अगेन समझ रहे हो मेरी बात। अब होता क्या है, जैसे मान लो सेल है, ये डिवाइड की, तो दो सेल बना, एक इधर एक इधर। इधर वाला सेल मैच्योर करने चला जाता है और इधर वाला सेल मेरिस्टेमेटिक रह जाता है। ऐसे ही सब सबके सब। तो होता क्या है कि इधर जो भी जाता जा रहा है वो तो मेरिस्टेमेटिक बनता जा रहा है, और पीछे से छूटता जा रहा है वो अब पर्टिकुलर शेप और साइज को गेन करेगा। अभी फंक्शन नहीं, पहले पर्टिकुलर शेप और साइज को गेन करेगा, पर्टिकुलर शेप एंड साइज को गेन करेगा, पर्टिकुलर शेप एंड साइज को गेन करेगा। इसलिए इस पूरी जोन को कहते हैं इलोंगेशन जोन। क्या कहते हैं इसको, इलोंगेशन जोन। अब मुझे बताओ, तब तक जब तक ये इलोंगेट हो रहा है तब तक यहाँ पे कुछ और नए सेल आ जाएंगे जो अभी मैच्योर होना चाह रहे हैं, और इधर ये बढ़ जाएगा मेरिस्टेमेटिक जोन आगे, क्योंकि समझ रहे हो मेरी बात ना, ये डिवीजन रुका थोड़ी है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये जो इलोंगेशन जोन वाले सेल है अब ये मैच्योर हो जाएंगे। तो लो मैं उसको इधर बना रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, तो ये कौन से सेल है, ये है आपको किस कलर से, किस कलर से, किस कलर से, किस कलर से, चलो इससे ले लो। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, मैच्योर सेल, मैच्योर प्लांट सेल। ठीक है, ये हो गया आपके मैच्योर प्लांट सेल। तो इस पूरी जोन को क्या कहते हैं, मैच्योरेशन जोन। क्या कहते हैं, मैच्योरेशन जोन या डिफरेंशिएशन जोन। तो बताओ अब रूट में 4 जोन हो गए कि नहीं हो गए, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, मैच्योरेशन। बताओ कौन सूट सिस्टम के नजदीक है, रीवा, और कौन सूट सिस्टम से सबसे दूर है, रूट कैप। रूट कैप। अब समझो एक एक करके सबके बारे में। देखो रूट कैप क्या होता है ना, जनरली यूनिसेल्युलर ही होता है, सिंगल सेल जो है एकदम थंबल लाइक बन जाता है। तो जनरली बोला मैंने, जनरली यूनिसेल्युलर होता है। अरे इसका काम क्या है, अंदाजा लगाओ क्या काम हो गया, क्यों बना आगे। ये इसलिए बना ताकि मेरिस्टेमेटिक जोन जो बहुत ही पतले सेल वॉल रखने वाले सेल होते हैं, तो उसमें डैमेज कभी भी हो सकता है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है मैकेनिकल जर्क से, मैकेनिकल डैमेज से। कौन, रूट कैप, यही उसका काम है रूट कैप का। अच्छा मान लो कल को ये रूट आगे ग्रो करता जा रहा है और इधर कहीं कोई पत्थर था, कोई शीशा था, कोई कांच था, तो उससे रूट कैप डैमेज हो जाएगा, लेकिन मेरिस्टेमेटिक जोन बच जाएगा ना, बच जाएगा। बोलो तो तुम बोलोगे सर अगर रूट कैप डैमेज हो गया तब तो अब आगे मेरिस्टेमेटिक जोन को दोबारा डैमेज होने की संभावना है कि नहीं। तो चिंता मत करो, रूट कैप डैमेज होगा ना तो उसी मेरिस्टेमेटिक सेल में से कोई एक सेल रूट कैप बन जाएगा। इसका मतलब रूट कैप समय के साथ बनता है और डिस्ट्रॉय होता है, बनता है डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय होता ही फिर नया बन जाता है। उसका काम ही है कि मेरिस्टेमेटिक जोन को बचाना है, समझ में आया। तो उसका काम क्या है, प्रोटेक्ट द मेरिस्टेमेटिक जोन फ्रॉम द मैकेनिकल जर्क या मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, लेकिन एक काम और है, हालांकि हालांकि आप आगे बोटनी डिटेल में नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर आप बोटनी पढ़ोगे तो इसके बारे में आप डिटेल में समझोगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ एक बात। रूट कैप का एक और काम है, क्या काम है इसके अंदर ना कुछ खास प्रकार के ना स्टार्च के दाने होते हैं।
क्या होते हैं? स्टार्च ग्रेन्यूल्स। स्टार्च ग्रेन्यूल्स ये क्या करता है पता है? ग्रेविटी को यही महसूस करता है, ग्रेविटी को यही परसीव कर। रूट को कैसे पता कि इधर ही ग्रेविटी है, इधर नहीं है? रूट को कैसे पता चला? उसमें कौन ग्रेविटी को परसीव कर रहा है ग्रो करने के लिए? तो ये कर स्टार्च ग्रेन्यूल्स इन रूट कैप, उसके सेल्स में पर्टिकुलर स्टार्च ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो ग्रेविटी को परसीव करता है। तो रूट कैप के बारे में क्या क्या याद रखना है कि ये शूट सिस्टम के सबसे दूर है, और रूट कैप जनरली यूनिसेल्युलर होता है, समय के साथ बनता है, डिस्ट्रॉय होता है। स्टार्च ग्रेन्यूल होता है जो ग्रेविटी को परसीव करने में काम करता है। अब आता है मेस्मेटिक जोन। मेस्मेटिक जोन को कहते हैं कि इट इज अ जोन ऑफ डिवीजन। अरे हम दिन रात डिवीजन हो रहा है, दिन रात डिवीजन हो रहा है, यही काम है इसका, दिन रात डिवीजन हो रहा है और कोई काम। यहाँ पे जो सेल है देखो, जो सेल को खाली डिवाइड करना है उसके अंदर ना साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, क्योंकि वो लगातार डिवाइड कर रहा है ना। साइटोप्लाज्म मतलब बनेले रखता है हमेशा, उसको लगातार डिवाइड करना, तो डेंस साइटोप्लाज्म वाले सेल है। लेकिन सेल वॉल बड़ी पतली पतली होती है, क्योंकि डिवीजन में प्रॉब्लम ना है। आप प्लांट सेल का सेल वॉल डिवीजन देख चुके हैं, ठीक है? तो ये मेस्मेटिक जोन है। आधा इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन में क्या है? मेस्मेटिक सेल जो अभी अब मेच्योर होना चाहती है वो पहले इलोंगेट तो हो ले। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि रूट के लेंथ के बढ़ने के लिए जिम्मेवार कौन है? इलोंगेशन जोन, क्योंकि इस दौरान सेल इलोंगेट हो रही है पर्टिकुलर शेप को गेन करने के लिए। तो रूट में अगर इलोंगेशन जोन के सेल इलोंगेट होंगे तो रूट का भी तो लंबाई बढ़ेगा, तो रूट का रूट लेंथ बढ़ने के लिए जिम्मेवार कौन है? इलोंगेशन जोन। ये सब क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ मैच्योरेशन जोन। तो मैच्योरेशन जोन वो जोन है जहां पर एक्चुअल में रूट का फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल है। इधर तो उसके नीचे तो इधर सब रूट को बनाने वाले सेल है, और वो मैच्योरेशन जोन वो पर्टिकुलर सेल लगता है जो रूट के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। रूट का क्या काम है? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। तो पता है क्या होता है? ये जो जितने आपको यहाँ पे मैच्योरेशन जोन में सेल दिख रहे हैं ना, इसमें से कुछ कुछ सेल क्या होते हैं जो पेरीफेरी पे है, किनारे किनारे, वो एकदम हेयर लाइक बन जाता है। सिंगल सेल हेयर लाइक बन जाता है, मॉडिफाई होते लाइक दिस। और कई सारे पतले पतले ना रूट के हेयर निकले होते हैं, उसको बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं उसको? ये रूट ब्रांच नहीं है भाई मेरे, ये रूट हेयर्स है, ठीक है? क्या ये रूट हेयर? ये ऑलवेज यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है? ये यूनिसेल्युलर होता है, और इसका क्या काम है? रूट हेयर ही करता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। कहाँ से? सॉइल से। सॉइल में जो पानी रखा हुआ और मिनरल रखा हुआ है उसको एब्जॉर्ब करता है। पूरा मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। तो ये एब्जॉर्ब करता है कौन? रूट। तो ये 4 जोन है। अच्छा, इसी वजह से मैच्योरेशन जोन को कई बार बोलते हैं रूट हेयर जोन, क्योंकि उसी के सेल सिंगल सिंगल सेल हेयर बन जाते हैं, ठीक है? तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ रूट। बोलो, इसमें कोई डाउट है? रिवा, अतीक, नमस्कार। चलो अब नोट्स में क्या करो, यहाँ तक पढ़ो, तब अगले मीटिंग में बताएंगे आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। नोट्स में क्या करो, यहाँ तक पढ़ेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। ये वाला डायग्राम देख लो, यहाँ तक अब पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अगले अगले मीटिंग में अभी हम आपको बताएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। उससे पहले एक बात बता देते हैं, आपको क्या लगता है रूट का फंक्शन क्या रहा होगा? रूट का फंक्शन क्या रहा होगा? रूट के मेन काम जो है, सबसे मेन काम पहला, उसका काम है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। कौन करवाता है? रूट हेयर ही करवाता है। वाटर और मिनरल को सॉइल से, ये उसका मेन काम है। किसका? रूट का। दूसरा काम क्या है? देखो, सॉइल में प्लांट जो लगा हुआ है उसको सपोर्ट कैसे मिल रहा है? इतना लंबा प्लांट खड़ा हो गया, तो उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको अंकरेज मतलब कि उसको बांध के रखने के लिए, सपोर्ट देने के लिए रूट ही ना है जिम्मेवार। सॉइल के साथ उसको जोड़ के रखने का काम तो रूट का ही ना है जी। तो ये भी काम है रूट का, लेकिन मेन काम यही है, हमेशा ध्यान रखना। तो सपोर्ट टू प्लांट भी बोल सकते हो। तीसरा, देखो कई बार क्या होता है, रूट मॉडिफाई हो जाता है फूड स्टोर करने के लिए। अभी हमको आपको पढ़ाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड मटेरियल। तो फूड स्टोरेज भी रूट का फंक्शन हो जाता है। और पता है आपको, जब हम पढ़ाएंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, तो आपको बताएंगे कई सारे हार्मोन्स प्लांट के टिप पर, रूट के टिप पर बनता है। जैसे कई सारे हार्मोन्स, आपको ऑक्सिन वगैरह भी बताएंगे, ठीक है? तो प्लांट के रूट में भी कई सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये हार्मोन कहते हैं प्लांट हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनते हैं प्लांट के रूट के टिप में। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बनाना रूट का काम है। लेकिन भले ही ये तीनों काम आपको मैंने बताया, लेकिन मेन काम ये
प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट इज वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल बाय द हेल्प ऑफ यूनिसेल्युलर रूट हेयर। क्योंकि ये जो हेयर है ना एकदम पतले पतले होते हैं, सॉइल के जो इंटर पार्टिकल सरफेस होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं, मान लो सॉइल सरफेस है, सॉइल उसके बीच में इतना मोटा रूट तो घुसना संभव नहीं है। लेकिन अगर ये रूट आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जहां जहां उसको जगह मिल रहा है, तो ये हेयर तो एकदम बीच बीच में घुस सकता है ना, ऐसे पतला पतला हेयर, और यहाँ पे जो पानी है मिनरल उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन का काम किसका रूट है, यही मेन काम है रूट का। बाकी फूड स्टोरेज भी हो जाता है, कई बार सपोर्ट तो देता ही है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बनता है। तो ये आप ये फंक्शन भी देख लेना, और अगले मीटिंग में आपको बताएंगे रूट का मॉडिफिकेशन। तो आप ये फंक्शन तक देख लेना, मतलब मॉडिफिकेशन के ऊपर तक, ठीक है। चलो जल्दी से देख लो, मिलते हैं अगले